हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं और कई सारे चैप्टर अब तक हम कर भी चुके हैं। जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं, वो जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए और कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लासेस को देखिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। आज है हमारी क्लास नंबर 5। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर है 5। क्लास नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले डिस्काउंट के। डिस्काउंट जो है आपको पता है कितना भयंकर पूछा जाता है आपसे, और आपको लोगों को समझ भी नहीं आता है। लेकिन फिक्र छोड़ दीजिए, अब तक जितना समझ आया है वैसे ही आगे ही आपको हर एक चीज समझ आएगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस को। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 35। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, इसमें दो क्रमागत छूटे हैं, क्रम से 20% और 10% की देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसको ठीक कर लेना, ये देखकर नहीं है, ये देकर है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। देकर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आपको पता है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट में दो ही चीजें हिस्सा लेती हैं। कौन सी? एक तो अंकित मूल्य, दूसरी सेलिंग प्राइस। तो उन्हीं को लेके हम क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्त, आपके पास अंकित मूल्य दे रखा है, यानी मार्क प्राइस कितना दे रखा है दोस्त? मार्क प्राइस आपको दे रखा है 500 रुपीज का। ठीक है, कहता है कि 20% और 10% की दो छूट देता है। 20% की एक छूट दी उसने और 10% की एक छूट दी। ठीक है, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? 20% को आप 1/5 लिख सकते हो, और 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे लिखना होता है। 20% है, 20% का मतलब 20 आपका ऊपर रहेगा और ये परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा। काटोगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया दोस्त? 1/5 आ गया। तो वहीं से ये 1/5 जो है आया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। यहां तक आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि डिस्काउंट की बात चल रही है, तो डिस्काउंट में दो ही चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है सर? एक होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, एमपी मतलब मार्क प्राइस, एसटी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अंकित मूल्य, हिंदी वाले भाई लिखना चाहें लिख सकते हैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्त, आपने देखा आपके पास ये 1/5 है, 1/5 है, यानी इसने 20% की छूट दी, तो हमने इसे फ्रैक्शन में लिख लिया 1/5। तो ये नीचे वाला 5 क्या है सर? नीचे वाला 5 जो है हमारा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। ऊपर वाले की बात करें, ये क्या है सर? ये है हमारा डिस्काउंट, यानी 5 रुपए की चीज थी और डिस्काउंट कितना मिला उस पर सर? 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी बेच कितने में दी होगी? 4 रुपए में बेच दी होगी। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, ये 5 क्या है आपका? अंकित मूल्य यानी एमपी है। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट में क्या होता है? चीजें घट जाती हैं, तो 5 में से आपने 1 घटा दिया, कितना आ गया दोस्त? 4 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए, सेम वैसे ही आपको 1/10 के साथ भी करना है। 10 तो आपका क्या है? मार्क प्राइस है, यानी डिस्काउंट की बात हो रही है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, तो एमपी आपका 10 आ गया, और आपने डिस्काउंट में क्या होता है सर? आपस में घटा देते हैं डिस्काउंट में इनको, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा। और घटने के बाद क्या आता है? घटने के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस आता है। यहां तक क्लियर? चलिए, इसको सॉल्व कर लिया आपने। सॉल्व कर लोगे, 10 पंजे 50 हो गया दोस्त, और ये 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, 10 पंजे 50 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। अब आपने देखना है कि आपके पास है क्या क्वेश्चन में। सर हमारे पास क्वेश्चन में जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपए का दे रखा है हमें, जबकि आप रेशो के हिसाब से देख रहे हो। जो रेशो के हिसाब से आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है सर? वो 50 है। हमें अमाउंट में जो दे रखा है वो 500 दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से 50 है। तो आपको क्या करना है सर? अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर रख देना है। दोनों को आपस में बराबर रख दिया। बराबर क्यों रखा? क्योंकि दोनों ही अंकित मूल्य थे, तो इसलिए हमने दोनों को बराबर रख दिया। ये इससे कितना गुना हो गया सर? ये इससे 10 गुना हो गया। ये 10 गुना हो गया। हमें निकालने को कहा है विक्रय मूल्य निकालो, तो विक्रय मूल्य को भी आप 10 से गुना कर दोगे, तो 360 जो है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस मेथड से जाओगे, कैलकुलेशन ना के बराबर होगी और हर एक क्वेश्चन होगा। इस मेथड का ये फायदा है, रेशो मेथड का, कि हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जो है इसी मेथड से जाओगे, रेशो मेथड से, और कैलकुलेशन को इजी बनाओगे और क्वेश्चन जल्दी करोगे। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? यदि क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना।
चलिए दोस्तों मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर है 36। कह रहा है एक वस्तु को बेचने के लिए 240 अंकित किया गया, यानी अंकित मूल्य कितना है दोस्त, 240 है। कह रहा है यदि दो क्रमागत छोटे हैं, क्रम से 10% और 5% की अंकित मूल्य पर दी जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य नहीं होगा यहाँ पे, ये विक्रय मूल्य होगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, ये विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य आपको बताना है, सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ भी इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य बताना होगा। तो सेम जो पिछले हमने क्वेश्चन किया सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सर हमें दो डिस्काउंट दे रखे हैं, कौन कौन से डिस्काउंट दे रखे हैं सर, एक 10% का दे रखा है और एक 5% का दे रखा है, ठीक है। 10% को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 1/10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/20 लिख सकते हो, ठीक है। सबको समझाया हुआ है कि कैसे आता है। चलिए अब आपको पता है कि डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट में दो ही चीजें हिस्सा लेती हैं, कौन कौन सी सर, एक तो अंकित मूल्य हिस्सा लेता है और एक लेता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे अंकित मूल्य, ठीक है। हिंदी वाले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंकित मूल्य, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। लेकिन आप हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म होगा एकदम और जल्दी लिख पाओगे। तो एमपी और एसपी आपने यहाँ पे लिख लिया, दो चीजें हिस्सा लेती हैं, आपको पता है डिस्काउंट में, क्लियर। चलिए पहला डिस्काउंट की बात करें तो उसने 10% का हमें डिस्काउंट दिया, तो हम इस 10% को हमने कितना लिख लिया, 1/10 लिख लिया। 1/10 लिख लिया, इसका मतलब जो 10 है नीचे ये हमारा एमपी है, और जो ऊपर 1 है ये क्या होता है दोस्त, ये आपका डिस्काउंट होता है। यानी 10 रुपए की चीज पे हमें 1 रुपए डिस्काउंट मिल गया। तो भैया एमपी आपका 10 है, 10 आपने यहां लिख लिया, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट में क्या होता है आपस में घट जाते हैं ये रेशियो, तो 10 में से आपने 1 घटाया, 9 आ गया आपका सेलिंग प्राइस, क्लियर। चलिए जैसा हमने इसके साथ किया वैसा इसके साथ भी करना है आपको। तो एमपी आपका तो नीचे वाला एमपी रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, ऊपर वाला डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए तो एमपी आपका दोस्त 20 हो गया, और 20 में से आपने 1 घटाया तो कितना आ गया, 20 में से 1 घटाया 19 आ गया। चलिए बराबर कर लोगे इसे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये 9 81, 8 9 एकम 9 8 17, 171 जो है आपका यहां से आ जाएगा। यानी 200 अनुपात में 171 आपका रेशियो आ गया। किसका रेशियो आया है दोस्त, ये रेशियो आया आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर यहां तक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम जो भी हमें दे रखा है हम उसको उसके बराबर रख देंगे, जो भी हमें दे रखा है हम उसको उसके बराबर रख देंगे। तो हमें अंकित मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में 240 रुपए का, 240 को आपने इसके बराबर रख दिया, ठीक है। ये इससे कितना गुना होगा, तो ये इससे कितना गुना होगा इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, 240 को ऊपर रखोगे और जो ऊपर 200 दे रखा है इससे भाग दे दोगे। चलिए भाग दिया हमने, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने गुना हो गया सर, ये हो गया 1.2 गुना, यानी 1.2 टाइम्स जो है ये हो गया। यदि ये 1.2 टाइम्स हो गया, हमसे निकालने को विक्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है, तो भैया ये विक्रय मूल्य है, इसको भी क्या कर दोगे दोस्त, इसको भी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 हो गया, 12 का 2, 1 बचेगा, 84 और 1 85 का 5, 8 बचेगा, तो 12 एकम 12 8 20, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ गया, यानी 205.20 सही है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, 205.2, ठीक है। तो ये जो है आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही। कोई दिक्कत यहां तक, कोई आपत्ति हो तो बता सकते, क्योंकि आपको ही पता है इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है, अच्छे अच्छों के पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन मैंने इसको इतना इजी बना दिया कि हर एक क्वेश्चन जो है डिस्काउंट का आप कर पाएंगे सिर्फ रेशो मेथड से। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जाना है रेशो मेथड से ही, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो ना के बराबर है, कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है। जबकि आप उस मेथड से करते हैं कि आपको 240 रुपए का अंकित मूल्य दे रखा है, ये डिस्काउंट देता है कितना, 10% का, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, आप यहाँ पे 90/100 लिखते, फिर क्या लिखते, फिर आप यहाँ पे 95/100 लिखते, क्योंकि 5% और डिस्काउंट दिया है। भैया इसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, आपको ही पता है इसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो क्यों जाना है इतनी मुश्किलों में, जब आपको पता है कि इतने आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तो जरूरत ही नहीं है आपको अलग मेथड से सॉल्व करने की। चलिए क्लियर यहां तक, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए क्वेश्चन पढ़ के पता करते हैं। कह रहे एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है। हमेशा याद रखना, जो छूट दी जाएगी वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाएगी, यानी अंकित मूल्य पे दी जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। देने के बाद भी इस वस्तु को 387 रुपए में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है दोस्त कितना, 387 का। 387 का हमें क्या दे रखा है दोस्त, सेलिंग प्राइस दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमसे कहता है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, यानी इस बार आपको क्या बताना है दोस्त, इस बार आपको मार्केट प्राइस बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया उसमें हमें सेलिंग प्राइस पूछा था, हमने निकाल दिया। इस बार हमसे अंकित मूल्य पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछेगा, दो ही चीज पूछेगा डिस्काउंट में, या तो सेलिंग प्राइस पूछ लेगा या फिर अंकित मूल्य पूछ लेगा। कोई दिक्कत नहीं, एक चीज दे रखी होगी, आप निकाल पाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे डिस्काउंट पूछ लेगा। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही हमारा डिस्काउंट होता है। बस क्वेश्चन आपका जो है डिस्काउंट का बिल्कुल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इस मेथड से। चलिए हमें कितना दे रखा है सर, हमें 14% का डिस्काउंट दे रखा है। 14% का हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। 14% को आप क्या लिख सकते हो सर, हमें पता नहीं है 14% को क्या लिख सकते हैं, ना ही बहुत कम यूज होता है। तो क्या करने का है, 14 ऊपर लिखेगा और ये परसेंट के नीचे 100 लगाने का, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। हम क्या लिख सकते हैं सर, 7/50 लिख सकते हैं। तो 7/50 जो है आपने दोस्त यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। चलिए तो भैया डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट में दो ही चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं सर, एक तो होता है एमपी यानी अंकित मूल्य, और एक क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य लिखना चाहो हिंदी में अंकित मूल्य लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी हम तो एमपी और एसपी लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट पड़ता है काफी। अब आपने देखा जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है डिस्काउंट की वो कितनी आ गई, 7/50 आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे वाला क्या होता है सर, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, एमपी होगा। जब डिस्काउंट की बात कर रहे होंगे तो नीचे वाला हमेशा अंकित मूल्य होगा और ऊपर वाला क्या होगा दोस्त, ऊपर वाला डिस्काउंट होगा यानी छूट होगी, ठीक है। तो एमपी कितना है सर, एमपी 50 है। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट में क्या होता है, चीजें घट जाती हैं, यानी एमपी में से आपने डिस्काउंट घटा दिया तो कितना आ जाएगा सर, 50 में 7 जाएगा, 43 आ जाएगा, 43। क्लियर यहां तक। चलिए हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है दोस्त, हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है, हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है एसपी दे रखा है। इस बार एसपी मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है 387 का विक्रय मूल्य दे रखा है, और विक्रय मूल्य का रेशियो है कितना सर, वो 43 है। तो भैया विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर आपने रख दिया, 387 को इसके बराबर आपने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये इससे कितना गुना हो गया, तो 387 को ऊपर रखोगे 43 से भाग दे दोगे तो ये कितना गुना हो जाएगा सर, 9 गुना हो जाएगा। 9 क्या 27, 2 बचा, 9 चौक 36, 2 38, ठीक है। ये 9 गुना हो गया। हमसे निकालने को अंकित मूल्य कहता है, निकालने को अंकित मूल्य कह रहा है। अंकित मूल्य का रेशो 50 है, इसको भी कर दोगे 9 से गुणा, 9 पंजे 45, 450 जो है आपका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम करेक्ट। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकोगे, सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो। और ऐसे मेथड से कराऊंगा कि कोई नहीं कराएगा आपको इस मेथड से, ठीक है। फॉर्मूले का पीछा छुड़वा दूंगा, ठीक है। सारा आराम से कराऊंगा और सब रेशो मेथड से ही होगा, बिल्कुल फिक्र छोड़ दीजिए। आगे जो है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो है क्लासेस में आने वाले हैं, तो कंटिन्यू आपको क्लास देखनी। यदि आप चाहते हैं कि आपका चैप्टर स्ट्रांग रहे तो आपको भैया कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आप घूमते रहो इधर उधर देखते रहो, कुछ नहीं होना उससे। क्योंकि आपको जो यहाँ मिल रहा है वो कंप्लीट पैकेज मिल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फिर भी पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या रहा है, एक खाने की मेज यानी डाइनिंग टेबल जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपए, यानी अंकित मूल्य आपको 6000 रुपए दिया हुआ है, यानी इस बार मार्क प्राइस दे रखा है हमें। कह रहा है एक ग्राहक को 5500 रुपए में बेची जाती है, ठीक है। तो मेज पर दी गई छूट प्रतिशत आपको बतानी है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको अंकित मूल्य दे देगा, एक सेलिंग प्राइस दे देगा और आपको छूट परसेंट आपसे पूछेगा। कभी छूट परसेंट पूछ लेगा, कभी सीधी सीधी छूट पूछ लेगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए करते हैं कैसे। तो दोस्त आपको अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना दे रखा है सर, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 6000 रुपए का। वहीं हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमें दोस्त कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 5000
500 का। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, डिस्काउंट परसेंट निकालने वाला। क्या करने का है इसमें सर? करने का तो कुछ नहीं है इसमें, इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कितने का डिफरेंस है। सर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 500 का है, यानी अंतर जो है इनमें 500 का है। तो यदि आपसे डिस्काउंट पूछ ले कि कितने का डिस्काउंट दिया, सर 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, 6000 की चीज थी और 5500 में बेच दी, इसका मतलब 500 का डिस्काउंट दिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट पूछा है दोस्त, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना भी आपके लिए बहुत आसान है। ये लिख लिया आपने, और ये जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा इसको लिख दोगे नीचे, ठीक है। ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको लिख दोगे नीचे और गुणा में लगा दोगे 100%। काट पीट दो से, जब काटोगे 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, ऊपर आपका 50 बचा, नीचे 6 बचा। तो और कट सकता है, इसे 2 से काटना चाहो तो आप 50 बटे में 6%, ठीक है। काट दो, 2 तिया 6 हो गया, 2 एक कम 2 दूनी 4 हो गया और 1 बचेगा, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 25 बटे में 3 हो गया। और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 सही 1/3। 25 बटे में 3 को हम 8 से 1/3 लिखते हैं, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया? 8 सही 1/3%, यानी ऑप्शन जो है आपका सी एकदम सही है। कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी यदि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, इस तरीके से जाओगे हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप करना, मैं करके दिखाऊंगा। एक आध क्वेश्चन जो है बीच बीच में क्लास में मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो आप उसका भी नीचे जो है कमेंट नहीं करते आंसर निकाल के। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे एक जोड़ी जूते जिसका अंकित मूल्य 475 है और 15% की छूट दी जाती है, ये छूट रुपए में कितनी है? अब तक आपको परसेंट पूछता था कि कितने परसेंट जो है जिसने डिस्काउंट दिया, इस बार जो है आपसे रुपीज में पूछ लिया कि डिस्काउंट कितना रुपए का दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य आपको दोस्त दे रखा है कितना? अंकित मूल्य जो है हमें 475 का दे रखा है, यानी एमपी हमें दे रखा है, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 475 का। चलिए कह रहा है 15% की छूट दी जाती है, तो 15% की छूट दे रहा है, यानी 15% आपने यहां लिखा। 15% को आप क्या लिख सकते हो? हम इसे काट देंगे, अगर 5 से 5 किया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3/20 लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे लिखा? मन में ही कैलकुलेट कर लेना। 15 ऊपर रखा, परसेंट के नीचे 100 लिख दिया आपने, 5 या 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना आ गया? 3/20 आ गया। 3/20 आपने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं, ये ओके। चलिए 3/20 आ गया, और आपने देखा कि यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है, तो डिस्काउंट में सिर्फ 2 ही चीजें आएंगी। जब भी डिस्काउंट की बात हो रही होगी 2 ही चीजें आएंगी। कौन सी सर? एक तो अंकित मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य को हम इंग्लिश में एमपी लिखते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका क्या है सर? ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा हमेशा आपका ये अंकित मूल्य ही रहेगा, और ये आपका डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य आपका कितना है दोस्त? 20 है, मार्क प्राइस 20 है। वहीं आपने क्या किया? 20 में से आपने इसको घटा दिया 3 को, तो 20 में से 3 जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमसे कहता है क्वेश्चन में कि आपको क्या बताना है दोस्त? छूट बतानी है, डिस्काउंट बताना है। तो आप देख रहे हो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे? सर यहाँ पे 20 रुपए की चीज थी, 17 में बेच दी, सीधा सीधा जो है 3 रुपए का यानी 3 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम जब जाएंगे तो आपको अंकित मूल्य दे कितना रखा है? सर अंकित मूल्य हमें 475 दे रखा है, लेकिन अंकित मूल्य हमारा रेशियो के हिसाब से 20 है, तो 20 के बराबर आपने रख दिया 475 को इक्वल, ठीक है, 475 के बराबर रख दिया। अभी इससे कितना गुना हो जाएगा तो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। 475 ऊपर आएगा और 20 से भाग दे दोगे, तो भाग देते हैं इसे। 5 चौक 20 हो गया आपका, 5 नीम 45, 46 47, 2 बचा, 5 पंजे 25। जब इसे आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 23.75, ठीक है, 23.75। ये 23.75 हमें डिस्काउंट निकालने को कह रहा है, तो इसको भी क्या करोगे दोस्त? इसको भी 23.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 23.75 से आपने मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 सत्ते 21 और 1 22, ठीक है, 2 आ गया, लगा पॉइंट, 2 संख्या छोड़ के आपने पॉइंट लगा दिया। 11 का 1 हासिल, आपका 1 बचेगा, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ जाएगा? 71.25 आ जाएगा, 71.25, यानी ऑप्शन जो है बी आपका एकदम सही हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या आया, ये आया है हमारा डिस्काउंट। हमसे डिस्काउंट रुपीज में पूछा था, ठीक है, यानी रुपयों में पूछा था, तो ये डिस्काउंट जो है रुपीज में आया है, यानी कितने रुपए आया है, 71 रुपए 25 पैसे जो है आपका डिस्काउंट आया। ठीक है, यदि आपसे छूट परसेंट निकालने को कहता है, निकाल के दिखाया है मैंने पिछले क्वेश्चन में, तो वहां से आप उस तरीके से जा सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट भैया कितने रुपए का दिया, 71 रुपए 25 पैसे का डिस्काउंट दिया। ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट के क्वेश्चन जो है हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से कम पूछता है, डिस्काउंट से ज्यादा आता है। डिस्काउंट जो है बच्चों को समझ कम आता है, दिक्कत ये है, इसलिए ज्यादा पूछे, लेकिन समझने में जैसा कुछ नहीं है। अब तक जितना करा है आपको सब क्लियर है, यदि सब क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 40। कह रहा है एक शोरूम में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, इसे 2 क्रमागत छूट, ये हिंदी में गलती हो ही जाती है, यहाँ पे जो है ये छूट है, 2 क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो भैया आपको अंकित मूल्य दे रखा है और डिस्काउंट दे रखे हैं 2, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त आपका होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, जो भी इसका आंसर आए वो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, डू योरसेल्फ, ठीक है, खुद से करना है इस क्वेश्चन को, ट्राई करना, और जो भी आंसर आएगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि आपको जितना ये क्वेश्चन कराए गए हैं आपको आ गया है कॉन्सेप्ट समझ में, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी भी क्वेश्चन में। यदि नहीं हो रही है तो भैया आप इस क्वेश्चन को भी कर दोगे, इसमें तो कुछ नहीं है, करा चुका हूँ ऐसे ही क्वेश्चन कई सारे। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन अब जो है और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो गया। चलिए कह रहा है 550 रुपए में एक मात्र बट्टा 30% और मूल्य पर 2 क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका अंतर मूल्य क्या है? क्वेश्चन हाल फिलहाल में आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है जैसा कि आप देख चुके हैं। इसमें समझाने की कोशिश मैं करूंगा क्वेश्चन को। तो भाई साहब इसमें जो है आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। एक तो आपको 30% का अलग से डिस्काउंट दे रखा है, और फिर अलग से 2 और डिस्काउंट दे रखे हैं 20% और 10% के। ठीक है, और इससे जो सेलिंग प्राइस आएगा और इससे निकालने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा उसका आपको बताना है अंतर। यानी सेलिंग प्राइस के दोनों के डिस्काउंट के सेलिंग प्राइस में जो अंतर आता है वो आपको पूछा गया है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे करने का है। तो भैया आपको 550 रुपए एक मात्र बट्टा 30% और मूल्य पर 2 क्रमागत छूट दिया। ठीक है, 550 रुपए तो आपका दोस्त क्या है, ये आपका है एमपी, यानी मार्क प्राइस कितना है 550 रुपए का। ठीक है, 550 रुपए का आपका अंकित मूल्य है। कह रहा है एक 30% का बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट जाता है 30% का। 30% को आप क्या लिख सकते हो, तो 30% को आप लिख सकते हो 3/10, 3/10 लिख सकते हो। कोई दिक्कत हो यहां तक लिखा जा सकता है 30% को 3/10। अब डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो एमपी होता है, एक एसपी होता है। एमपी की बात करें सर वो तो 10 हो गया, आपने बता दिया। नीचे वाला हमेशा जो एमपी होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट होता है, 10 में से आपने 3 घटाया तो कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 7। क्लियर यहां तक? चलिए अब आपको जो एमपी है वो दे कितना रखा है सर, एमपी हमें 550 रुपए का दे रखा है, जबकि एमपी हमारा कितना यानी अंकित मूल्य हमारा कितना है सर, ये तो 10 है। यानी इसके बराबर आपने दोनों को रख दिया, यानी एमपी के बराबर आपने एमपी को रख दिया। क्लियर है यहां तक? यदि आपने एमपी के बराबर एमपी को रख दिया तो इससे कितना गुना हो जाएगा सर, ये से सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये 55 गुना है। कितना गुना है? 55 गुना है। यदि ये 55 गुना है तो इसको भी आप क्या करोगे, 55 से गुना कर दोगे। तो 7 पंजे 35 हो गया, बचेगा 3। 7 पंजे 35 और 3 38। कितना आ गया? 385 क्या आ गया दोस्त, सेलिंग प्राइस आ गया। ये आया है पहले डिस्काउंट की, जब बात करी इसने 30% की, तब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 385 है। यहां तक क्लियर? यदि यहां तक क्लियर तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। आगे बढ़े तो आगे जो है ये 2 डिस्काउंट देता है। कौन कौन से 2 डिस्काउंट दे रहा है सर? एक 20% का डिस्काउंट दे रहा है और एक जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। पहले वाले केस में तो उसने एक ही डिस्काउंट दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस यहां आ गया। अब फिर ये 2 डिस्काउंट देता है, तो 2 डिस्काउंट दे रहा है। 20% को आप क्या लिख सकते हो सर, 1/5 लिख सकते हैं, और 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां? कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिस्काउंट दे रहा है तो 2 ही चीजें होती हैं, कौन सी? एक तो एमपी होता है यानी अंकित मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसका हम रेशो निकाल सकते हैं। चलिए 5 रुपए क्या है आपका दोस्त, 5 रुपए आपका अंकित मूल्य है। 5 रुपए में से आपने 1 घटाया क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर?
जैसा हमने इसके साथ किया है वैसे इसी के साथ भी करेंगे। 10 आपका अंकित मूल्य हो गया, तो 10 में से आपने 1 घटाया, 9 जो आ गया आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। चलिए इसको कैलकुलेट कर लोगे तो भैया 10 पंजे 50 हो गया, 50 तो आपका एमपी का रेशियो आ गया, और एसपी की बात करें वो 36 आ गया, 36 आ गया। क्लियर है? आप देख रहे हो एमपी आपका कितना है, 50 है, जबकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना है, जो हमें रियल क्वेश्चन में दे रखा है वो 550 दे रखा है। तो भैया आपने 550 को इसके बराबर रख दिया, ये कितना गुना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 11 गुना। 11 गुना हो गया। यदि ये 11 गुना हो गया तो इसको भी 11 गुना कर दो, 11 6 66 हो गया, बचेगा 6, 11 किया 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39 होगा। तो 396 जो है आपका यहां से सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। खत्म हो गया तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा था कि दोनों के सेलिंग प्राइस में कितना अंतर है। सर इसका जो सेलिंग प्राइस आया है, डिफरेंस हमें निकालने को कहा था, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 396 आया है, ठीक है, और इससे कितना है, जब ये वाला डिस्काउंट दिया तो 385 आया था। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 8 गया 1, 11 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाए। कोई दिक्कत यहां तक? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपने इतने प्यार से वही सेम कॉन्सेप्ट पे कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, यदि डिस्काउंट से प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, रेशो मेथड से करना, हर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इतने प्यार से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया, आपसे दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पूछा था, आपने निकाल दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, क्योंकि लोग पढ़ते ही चकरा जाते हैं, समझ नहीं आता उन्हें क्या करना है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्यों, अब आपको पता है क्या करने का, कि दोनों का आपको डिफरेंस निकालने का है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा यहां तक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की। कह रहा है एक दुकानदार किसी रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की एक बट्टे के अलावा 12% का एक और अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, 704 रुपए है, तो रेडियो का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो चाहे अंकित मूल्य पूछे चाहे विक्रय मूल्य पूछे, आपको पता है क्या करना है। यदि आपको पता है क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो दोस्त क्या करने का है, सर हमें 2 डिस्काउंट दे रखे, एक तो 20% का बट्टा देता है, ठीक है, फिर और ज्यादा खुश हो जाता है हमसे, तो वो कितने का, 12% का और भी डिस्काउंट दे देता है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 704 का, अंकित मूल्य हमसे पूछा। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 ही चीजें पूछेगा, जब भी डिस्काउंट की बात होगी अंकित मूल्य पूछ लेगा तो आपको विक्रय मूल्य दे रखा होगा, विक्रय मूल्य पूछना होगा तो अंकित मूल्य दे रखा होगा। यदि इनमें से आपको कुछ नहीं पूछता तो आपसे क्या पूछेगा, तीसरी चीज डिस्काउंट पूछ लेगा। डिस्काउंट क्या होता है, सर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है, तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं। इतना भी टफ आ जाए कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20% है, 20% को दोस्त क्या लिख सकते हो आप, 1/5 लिख सकते हो। सर 12% को हम क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं, जब भी नहीं आए दिमाग में तो जस्ट सॉल्व कर लेने का। 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी 3/25 इसको लिखा जा सकता है 12% को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट में 2 ही चीजें आती हैं, कौन कौन सी सर, एक तो अंकित मूल्य आता है यानी एमपी, और एक जो है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आता है। इसके अलावा तो कोई चीज नहीं आती डिस्काउंट में, आपको ही पता है। चलिए कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो भैया अब 1/5 डिस्काउंट की बात करें तो नीचे 5 तो आपका क्या होता है सर, 5 तो हमेशा हमेरा अंकित मूल्य होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो डिस्काउंट होगा। यानी 5 रुपए की चीज जो है 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेचती है, तो कितने की बेची होगी, 4 की बेची होगी। यानी अंकित मूल्य जो है आपका 5 था, इसमें 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो ऊपर वाला आपने घटा दिया, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही ये अंकित मूल्य है कितना, 25, और ऊपर वाला क्या है दोस्त, ऊपर वाला डिस्काउंट है, तो भैया आपको दोनों को आपस में घटा लेना है। तो 25 तो आपका अंकित मूल्य हो गया, और 25 में से 3 जाएगा 22 जो है आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बराबर कर लोगे इनको बराबर मतलब टोटल कर लोगे तो 25 पंजे कितना हो गया, 125 हो जाएगा, और ये 22 चौक के 88 हो जाएगा, ठीक है, 88 आ गया। और अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एमपी है और एसपी है। तो एसपी हमें दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, 704 रुपए का हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। कितने का, 704 का हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। लेकिन सेलिंग प्राइस रेशो के हिसाब से कितना है सर, रेशो के हिसाब से तो 88 है, तो 88 के बराबर आप किसको रख दोगे, ये 704 को रख दोगे, ठीक है। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 8 गुना, 8 टू 64 और 2 टू 64, ठीक है, 8 गुना हो जाएगा इससे, ये इससे 8 गुना हो गया। हमें निकालने को अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य का रेशियो क्या है सर, 125 है, इसको भी कर देंगे हम 125,
सॉरी 8 गुना कर देंगे, इसको भी 8 गुना कर देंगे। 125 अट्ठे कितने होते हैं, ये 1000 होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। तो 1000 जो है आपका अंकित मूल्य आ गया, यानी ऑप्शन जो है आपका डी एकदम सही हो गया। कहीं नहीं रुकोगे किसी भी क्वेश्चन में यदि आप ऐसे जा रहे हो तो, ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं, कहाँ है कैलकुलेशन, जबकि आप डिफरेंट तरीके से करते, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 704 आपको दे रखा है, तो आप जो है 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे 80 बटे में 100 लिखोगे, 12% डिस्काउंट दे रहा है तो घटा के आप 88 बटे में 100 लिखोगे। नहीं जाना उस मेथड से, ठीक है, नहीं जाना, क्योंकि आपको बताइए बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके अलावा जो है आप किसी और मेथड से जाएंगे तो फंसना ही फंसना है। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो यही फर्क है, और हर एक क्वेश्चन हो रहा है इस मेथड से, तो इसी को फॉलो करो ना, किसी और को क्यों फॉलो करना। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है आपको निकालना आ गया, डिस्काउंट निकालना आ गया, डिस्काउंट परसेंट निकालना आ गया, सब कुछ आ गया आपको, यदि ये सब आ गया। चलिए मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मैं कराता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, इतनी इजी तरीके से करा देता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है किसी मेज का जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपए है। कहता है एक खुदरा व्यापारी 2 क्रमिक छूट देता है 10% और 15% के साथ खरीदना नहीं है, खरीदता है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, इसे खरीदता है। वह यातायात पे 13 रुपए खर्च करता है और इसे 875 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इतनी दुनिया भर की इसमें कहानी दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आराम से आप कर लोगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अंकित मूल्य 800 रुपए, यानी मार्क प्राइस आपको 800 दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 डिस्काउंट देता है 10% के और 15% के। तो भैया डिस्काउंट दे रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये बेचता होगा, बेच नहीं रहा इस टाइम पे, इसने खुद कह दिया कि 10% और 15% के साथ खरीदता है, ये बायर है, यानी खरीदता है, बेच नहीं रहा इस टाइम पे। सीधा सीधा सिंपल सी भाषा में इसने कह दिया कि खरीद रहा है वस्तुओं को, बेच नहीं रहा। बेच कब रहा है, बेच आगे बढ़ रहा है, ये 13 रुपए उसको लाने ले जाने में खर्च करता है और 875 रुपए में बेच देता है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आपको बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। कैसे करने का है, चलिए देखो। तो दोस्त आपके पास अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है सर, हमें दे रखा है वो 800 रुपए का। हमें 2 डिस्काउंट दे रखे हैं 10% के और 15% के, 2 डिस्काउंट हमें दे रखे हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। वहीं 15% की बात करें, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3/20 लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता है कि डिस्काउंट की बात हो रही है तो 2 ही चीजें आती हैं, कौन कौन सी सर, एक तो होती है अंकित मूल्य यानी एमपी, और एक होती है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में यहां क्या कहता है दोस्त, यहां पे इस टाइम बेच नहीं रहा, ये बायर है, ये कह रहा है कि खरीदता है, खरीदता है, तो इसका मतलब यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्त, कॉस्ट प्राइस होगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 2 चीजें हिस्सा लेती हैं, एक तो एमपी लेता है यानी एसपी लेता है यानी अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य डिस्काउंट से हम निकालते थे, ठीक है। तो वो कब निकालते थे, वो हर क्वेश्चन में कहता था कि बेचता है, बेचता है, बेचता है, बेच रहा है वो, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह दिया खरीदता है, तो जब भी कहे खरीदता है कोई दिक्कत नहीं है, स्लैश लगा के सीपी लिख ले, सीपी मतलब क्रय मूल्य आपने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, बहुत आराम से। 1/10 आ गया आपके पास दोस्त, तो नीचे वाला क्या होता है सर, नीचे वाला इतने क्वेश्चन करा दिए हमें, तो हमें रट गया है, ये क्या होता है, ये हमेशा अंकित मूल्य होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट होता है, नीचे वाला अंकित मूल्य, ऊपर वाला डिस्काउंट, क्वेश्चन खत्म। तो अंकित मूल्य आपका दोस्त कितना है सर, ये 10 है, 10 में से हमने डिस्काउंट घटा दिया, यानी 10 में से आपका 1 गया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आपका आ गया। ऐसे ही यहां पे आपका 20 तो अंकित मूल्य आ गया, फिर 20 में से आपने ऊपर वाला डिस्काउंट घटा दिया तो कितना आ गया, 20 में से 3 जाएगा, आपका आ जाएगा 17, ठीक है, 17 आ गया आपका। चलिए इसको बराबर कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा आपका, और इधर मल्टीप्लाई करो 9 7 63, 3 6 बचेगा, 9 को 9 6 आपका 15, 153 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आए, जैसे हम करते थे वैसे ही किया है, कुछ नया नहीं किया है अभी तक। चलिए
अब आपको अंकित मूल्य दे कितना रखा है सर, अंकित मूल्य हमें 800 रुपए का दे रखा है, जबकि क्वेश्चन जो आपका रेशियो है उसके हिसाब से जो आपका अंकित मूल्य है वो दोस्त कितना है सर, वो तो 200 ही है। यानी आपका जो अंकित मूल्य क्वेश्चन के हिसाब से 800 है, लेकिन रेशियो के हिसाब से 200 है, दोनों को बराबर रख दोगे तो 200 के बराबर आपने 800 को रख दिया, कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। यदि ये 4 गुना हो गया तो उसने कितने में खरीदा होगा, यहां से तो हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस की इसने बात नहीं है, इसने कहा है कि खरीद रहा है, तो खरीद रहा है इसका मतलब हमारा क्या निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। तो कितने में खरीदा होगा उसने इसको भी 4 गुना कर दिया, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 बचेगा, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 बचेगा, 4 गम 4 और 5 6, 612 रुपए, 612 रुपए में वो खरीद लेता है। यानी वो बायर है, वो खरीद रहा है 10% और 15% की डिस्काउंट पे किसी दुकानदार से, तो वो बायर है, वो खरीद रहा है, ठीक है। अभी जो है खरीदने वाले की बात हो रही है, बेचने वाले की बात नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में, खरीदने वाले की बात हो रही है। वो खरीदता है दुकानदार से डिस्काउंट में और जाता है फिर बेच देता है, ठीक है। तो डिस्काउंट में खरीदने के बाद अब वो बेच देता है जाके, कितने में बेच रहा है सर, 875 रुपए में बेच रहा है, लेकिन 13 रुपए वो लाने ले जाने में खर्च कर रहा है, लाने ले जाने में 13 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो किस में जोड़ेगा, वो जोड़ दोगे दोस्त किस में, कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि वो भी जो है उसका खर्चा है, वो भी उसका खर्चा है, तो दोनों को आपने जोड़ दिया। तो 612 में आपने 13 जोड़ा, कितना आ जाएगा, 13 12 25, ठीक है, 625 जो है आपका आ जाएगा। तो 625 जो है आपका दोस्त क्या हो गया, 625 जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है यहां तक? यदि यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रहा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत आपको बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा खिसका लेते हैं, जगह चाहिए हमें यहां पे, चलिए यहां समझा देता हूं। चलिए, तो आपका दोस्त कॉस्ट प्राइस कितना है सर, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 625 है, और सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है सर, सेलिंग प्राइस जो है हमारा 875 रुपए है, ठीक है। यानी 625 रुपए की कोई चीज थी, वो 875 रुपए में बेच देता है, कितने रुपए का फायदा हुआ उसे दोस्त, उसे कितने रुपए का फायदा हो जाएगा, तो भैया घटा लो, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, और 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो आता है नीचे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 625 है, 625 आपने यहाँ नीचे लिख लिया, और गुणा में क्या आता है, गुणा में 100%। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक काट पीट दो, काटोगे तो इसे किसी और कलर से काट लेता हूँ, वैसे ही इसमें मिक्स हो रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 25 से कम 25, और 25 25 625, 25 चौक के 100 हो जाएगा, यानी 10 चौक कितना हो जाएगा, 10 चौक हो जाएगा दोस्त आपका 40, ठीक है। तो 40% जो है इसको प्रॉफिट होता है, 40% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन जो है आपका ए एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने प्यार से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, ठीक है। बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, आपको इस बात को ध्यान रखना है क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसा कि आपने देखा जैसे हम उस मेथड से करते थे बस उसी मेथड से किया है, बस इस बार बायर है, वो खरीद रहा है इस बार, ठीक है, डिस्काउंट पे खरीद रहा है, तो हो गया क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि कोई भी दिक्कत है किसी भी पॉइंट में, कोई समझ नहीं आया पॉइंट, यहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप है परीक्षा लाइव का, वहाँ जाके जो है आप मैसेज भेज देना, ठीक है। साथ में यदि आप चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दो कि ये वाला पॉइंट जो है हमें समझ नहीं आया, फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ है, चाहे ये शायद एसएससी सीजीएल का है या एमटीएस का, किसी एक एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपका देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस वैल्यू चेंज है इसमें। कह रहा है एक ए जो है एक खाने वाली मेज यानी डाइनिंग टेबल जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपए है, तो क्रमिक छूट क्रम से 10% और 15% की दर से खरीदता है। यहाँ भी क्या कर रहा है वो दोस्त, वो यहाँ भी वो खरीद रहा है, ठीक है, यहाँ भी खरीद रहा है, और भाई यातायात पे 105 रुपए खर्च करता है और 32 रुपए उसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, क्या करने का, कर दो सॉल्व। तो भैया आपके पास दो छूट है, कौन कौन सी सर, एक 10% की छूट है, एक हमारे पास 15% की छूट है। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है आपके, यदि आपने पिछले वाला अच्छे से समझा है तो 10% को आप 1/10 लिख सकते हो, ओहो। वहीं 15% की बात करें, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको हम 3/20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो भैया क्या कर रहा है दोस्त, ये डिस्काउंट पे जो है चीजों को खरीद रहा है, खरीदता है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, खरीदेगा तब भी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एमपी लिख देना, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए एसपी और /सीपी लिख देना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस खरीद रहा है, ठीक है, इसमें खरीद रहा है। चलिए
क्या करता है वो 10% और 15% की छूटें देता है। तो भैया 10% की छूट दे रहा है तो 10% नीचे वाला 10 क्या होगा, सॉरी नीचे वाला एमपी होता है, ऊपर वाला क्या होगा दोस्त, ये डिस्काउंट होता है। तो एमपी आपका 10 है, डिस्काउंट दिया इसने 1 रुपए का 10 पे, तो 9 रुपए जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर यहां तक? चलिए यहां भी वही करना है आपने। तो एमपी आपका 20 है, डिस्काउंट आपका दोस्त 3 है, तो एमपी 20 है, 20 आपने लिख लिया, डिस्काउंट 3 है यानी 17 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम वही अमाउंट आई है, ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 7 63 3 6 बचेगा 9 6 15 153 जो है यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, बस वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है। अब आपने देखा जो आपका एमपी है वो 200 है, रेशो के हिसाब से 200 है, लेकिन आप देख रहे हो जो आपका एमपी यानी अंकित मूल्य जो है 3000 रुपए है। यानी आपको क्या करना है सर, 200 के बराबर जो है हम इस 3000 को रख देंगे। रख दोगे तो रख दो भैया, तो कितने गुना हो गया, ये 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 15 गुना हो गया। यहां से आपका क्या निकलेगा, यहां से आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, सेलिंग प्राइस नहीं निकलेगा। सेलिंग प्राइस क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो खरीद रहा है, बार बार कह रहा हूं मैं, खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। तो इसको भी आप क्या करोगे, 15 से गुणा कर दोगे, तो कर लो कितना गुना आ जाएगा, 15 दिया 45 का 5, 4 बचा, 15 पंजे 75, 75 4 89 यानी 9 आ जाएगा, 7 आ गया यहाँ पे हासिल, 15 के 15 7 5 12, 12 यानी आपका 22 आ गया। तो दोस्त आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर, कॉस्ट प्राइस जो आ गया हमारा 2295 आ गया, 2295 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर आगे क्या कहता है कि 105 रुपए उसको लाने ले जाने में खर्च करता है, और 3200 रुपए जाके जो है 3200 रुपए की जाके उस टेबल को बेच देता है वो किसी को। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसा ही है, सेम बिल्कुल। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए करते हैं इसको। तो 2295 आपका कॉस्ट प्राइस है, उसमें क्या करा, उसमें आपने 105 रुपए, ये वाला जो खर्चा था ये और जोड़ दिया आपने, 105 रुपए खर्चा और जोड़ लिया आपने, तो कितना रुपए हो गया सर, ये हो गया हमारे पास, जोड़ लोगे 2400 आ जाएगा, 2400। ठीक है, 2400 रुपए का टोटल खर्चा आ गया। तो 24 जो 105 है वो किस में जुड़ेगा, वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका दोस्त कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 2400 है। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करें, कितने में बेच रहा है सर, सेलिंग प्राइस जो है 3200 रुपए का है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है सर, ये जो डिफरेंस है 800 रुपए का है, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो उठ के आ जाएगा नीचे, और गुणा कर देंगे 100% से। 100% से आपने गुणा कर दिया दोस्त, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 8 24, 100 बटे में 3 आ जाएगा, 100 बटे में 3 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 33 सही 1 बटे में 3% जो है क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 33 सही 1/3% प्रॉफिट हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। उसने पहले ही कह दिया कि लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो क्लियर हो गया यहां से। तो आंसर कौन सा है, 33 सही 1/3% जो है एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत मत लो, बहुत आराम से आपने इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया। सब क्लियर, अच्छे से क्लियर है? यदि क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, एक खरीदार किसी पंखे को जिसका अंकित मूल्य 1500 रुपए है खरीदता है, बेच नहीं रहा है, ध्यान रखना, खरीद रहा है। कह रहा है और 2 क्रमिक छूट 20% और 10% प्राप्त करता है, और वह 20 रुपए यातायात पर खर्च करता है और 20% का लाभ के सदी से बेच देता है। मेज का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क कहां है, फर्क ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको लाभ परसेंट निकालना था, विक्रय मूल्य आपको दे रखा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में लाभ परसेंट आपको दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। जस्ट रिवर्स कर दी है चीजों को, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करना है। 2 छूट दे रखी है आपको दोस्त, कौन कौन सी, एक 20% की छूट है हमारे पास, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। वहीं दूसरी छूट जो है हमारी 10% की है, 10% को दोस्त क्या लिख सकते हैं हम, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी भाई को तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते थे सर, डिस्काउंट की बात हो रही है तो 2 ही चीजें होती थी, एक तो एमपी होता था और दूसरा एसपी होता था। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि डिस्काउंट के साथ चीजों को खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है। खरीद रहा है तो यहां पे स्लैश करके लगा दो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आपने देखा कि 5 रुपए की कोई चीज थी, यानी एमपी आपका 5 रुपए था, उस पर इसने डिस्काउंट दे दिया कितना, 1 रुपए का। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। भैया एमपी आपका 5 था, 5 आपने लिख लिया। वहीं आपका डिस्काउंट दिया तो कितने रुपए का रह गया, 4 का रह गया, यानी कॉस्ट प्राइस उसके लिए तो 4 रुपए हो गया। ठीक है, यानी उसको जो है 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया 5 रुपए की चीज पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इधर की बात करें, इधर भी दोस्त आपको वैसे ही करना है। ये आपका एमपी हो गया, ये आपका डिस्काउंट हो गया। एमपी कितना है सर 10 है, ठीक है। डिस्काउंट की बात हो रही है तो चीजें घट जाती हैं आपस में, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेम वैसे ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं अब तक। अब क्या करना है दोस्त, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 10 पंजे 50 हो गया आपका, 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। आपके पास अंकित मूल्य दे कितना रखा है सर, अंकित मूल्य हमें 1500 रुपए दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से आपका अंकित मूल्य 50 आया है। वहां आपको 1500 दे रखा है, यहाँ 50 आया, दोनों को बराबर रख दोगे। बराबर रख दिया आपने, 1500 को इसके बराबर रख दिया, ठीक है। तो ये कितना गुना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 गुना हो गया। ये 30 गुना हो गया। आप यहां से इसका क्रय मूल्य निकाल लो, कितने में खरीदा होगा उसने डिस्काउंट के बाद। तो ये 3 छिंग 18 का 8, 1 बचेगा, 3 तिया 9 1 10, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। 1080 दोस्त क्या आया आपका, 1080 आपका कॉस्ट प्राइस आया है, क्रय मूल्य आया है। क्यों क्रय मूल्य आया है, क्योंकि इसने खरीदता है, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये खरीद रहा है, ठीक है। ये बायर है ना कि सेलर है, ये दुकान वाला नहीं है जो बेचेगा, ये खरीद रहा है डिस्काउंट के बाद। उसके बाद ये जो है बेच देता है जाके 20% के लाभ पे। स्टाइल है इसका ये। चलिए क्या करने का है आपने, तो दोस्त करने का कुछ नहीं है आपने, ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 20 रुपए यातायात पे यानी ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया इसने, तो 20 आप जो है इसमें जोड़ दोगे तो आपका जो नया कॉस्ट प्राइस है वो दोस्त कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1100 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस आपका दोस्त कितना है, 1100 रुपए है। कोई आपसे पूछे कॉस्ट प्राइस कितना है तो 1080 नहीं है, जो फाइनल कॉस्ट प्राइस है वो 1100 रुपए का। क्यों है, क्योंकि 20 रुपए जो है उसने लाने ले जाने में उसे खर्च कर दिए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं है, चलिए करते हैं आगे। फिर क्या कहता है कि 20% लाभ के साथ इसे बेच देता है और मेज का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो भैया लाभ के साथ बेच रहा है, आपको पता है क्या करना होता है, तो 20% लाभ के साथ बेच रहा है उसे। 20% को दोस्त क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाभ के साथ बेच रहा है यानी 20% लाभ पे बेच रहा है, लाभ पे बेचता है तो कौन दो चीजें हिस्सा लेती हैं सर, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। स्टार्टिंग की क्लास में बताया था मैंने, दो ही चीजें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो कॉस्ट प्राइस आता है और एक जो है सेलिंग प्राइस आता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए। यदि आप चाहते हैं कि कमांड जो है आपके रेशो के हिसाब से क्वेश्चन को करने की स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे ही स्ट्रांग होगी। चलिए तो कॉस्ट प्राइस दोस्त कितना है सर, कॉस्ट प्राइस 5 है। ये कह रहा है लाभ पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है तो क्या होता है सर, 5 में आपने 1 जोड़ दिया, 6 जो है इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है यहां तक। यदि यहां तक क्लियर है तो कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में आपसे, आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, जो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस जो आया हमारा 1100 रुपए आया है, ठीक है। जबकि रेशो के हिसाब से आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, तो 5 के बराबर आपने रख दिया दोस्त 1100 को। हमें निकालना क्या है सर, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये वाला जो हमें निकालना होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये कितना गुना हो गया सर, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 का 0, 220 गुना हो गया, ठीक है। तो ये 220 गुना हो गया, ये वाला हमें निकालना है, तो इस वाले भाई को भी 220 गुना कर दोगे तो 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितने भी मिक्स होके आ जाए, रेशो मेथड आपको आता है, कर लोगे, कहीं नहीं रुकोगे, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है या बहुत ज्यादा हमसे होगा नहीं, ऐसा फील हुआ, बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आया, क्योंकि रेशो मेथड है, मजा तो आएगा ही अपने आप, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्त इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी और बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्काउंट के हैं, कुछ प्रॉफिट के हैं, सब निपटाएंगे, टाइप बाय चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत मत लेना, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक वैरायटी का जो है क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप परीक्षा लाइव का जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही आपको वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वीडियो आए सबसे पहले आपको देखना है, यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। तो यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बनाते हुए चलोगे तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज आपने देखा और आप गायब हो गए, छोड़ दिया आपने, तो वो नहीं आएगा आपको, ठीक है, नहीं आएगा, यही सच है, नहीं आएगा। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, पेन कॉपी उठा लो और लिख डालो क्वेश्चन को, ठीक है। कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको कोई नहीं कराएगा, मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।